क्या अगला स्तोत्र का एक मंत्र है, उसे जब विवाहित स्त्रियां या विवाहित पुरुष को नहीं पढ़ना चाहिए? और क्या स्त्रियों को पत्नी के स्थान पर पति लगाना चाहिए, तो पुरुष क्या लगाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। गीता ये दुर्गा सप्तशती उठाइए। आप संपुट मंत्र की बात की है आपने, और संपुट मंत्र इस प्रकार है, ये 14वां मंत्र है। ये है पत्नी मनोरमाम देवी, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यहाँ प्रतीक अर्थों में है। यहाँ जो पत्नी है वो, अगर आप पत्नी भी पढ़ेंगे तो पत्नी का मतलब आपके सहचारिणी से है, आपके साथ चलने वाले गण से है। यहाँ जेंडर की उतनी खास बात नहीं हो रही है, यहाँ आपके साथ रहने वाले व्यक्ति के साथ हो रही है। और देखिए इसमें गहरा भावार्थ इसलिए भी दिया गया है कि पत्नी मनोरमाम देही, मेरे मन के अनुरूप हो, मनोवृत्तानुसारिणीम, हमारा अनुसरण है हमारे कुल परिवार का, कुल कुटुंब का, उसको समझने और करने वाली हो। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, मेरे कुल को बढ़ाने वाली हो और इस संसार के भवसागर से मुझे पार उतारने वाली हो। ऐसी पत्नी के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। इसका कारण ये था कि ये पत्नी के लिए इसलिए प्रार्थना की गई कि पत्नी दूसरे कुल परिवार से आती है। मतलब बच्ची जिससे हम परिणय संस्कार करते हैं, परिणय सूत्र बंधन होता है, वो बच्ची किसी डिफरेंट देश में, डिफरेंट प्रदेश में, डिफरेंट जनपद में, डिफरेंट तरह के वातावरण में, डिफरेंट वेशभूषाओं के साथ, अलग तरह की भाषाओं के बीच, अलग तरह के खान पान के बीच वो बच्ची का पालन पोषण होता है। तो उस पालन पोषण के साथ जो अब हमारे जीवन में जब वो शामिल होगी, तो उसके लिए हमने इसलिए इस बात की प्रार्थना की कि वो हमारे मन के अनुकूल और हमारे मन के अनुसार ही चलती रहे। तो इसमें इसका भाव इसलिए पत्नी का शब्द वहाँ प्रयोग किया गया है। तो आपका पूछना, इन्होंने पूछा क्या था कि क्या इसे पति भी पढ़े? क्या पति पढ़े तो क्या पढ़े, मतलब तो पत्नी के लिए पढ़ेगा पति, तो पत्नी को सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पत्नी के लिए तो पढ़ा जा रहा है। अब ऐसा समझिए कि आप ऐसा समझिए कि जितने इंद्र हैं, जितने देवी देवता हैं, उन्होंने देवियों की तो आराधना की है। देवी उवाच बहुत कम मिलेगा आपको, लक्ष्मी उवाच ना के बराबर मिलेगा, ईश्वर उवाच भी मिलेगा, इंद्र उवाच भी मिलेगा, भैरव उवाच भी मिलेगा, शिव उवाच भी मिलेगा। अगर पार्वती उवाच, उमा उवाच और लक्ष्मी उवाच मिलेगा तो सिर्फ संशयात्मक प्रश्नों के लिए है। 48 गुण सूत्र के साथ है। ज्यादा अनपढ़ से अनपढ़ स्त्री को हर बात का ज्ञान होता है। जितनी दुनिया में मादाएं हैं, चाहे किसी भी कोटि में आती हूँ, वो कुछ एक्स्ट्रा ताकत, एक्स्ट्रा शक्तियाँ लेकर के पैदा होती हैं। उनके पास अलग तरह की ताकत होती है, उनकी दृष्टि बड़ी महीन होती है, बड़ी दीर्घ होती है। तो ये तो पुरुषों को करने की ज़रूरत है सब। इसलिए उन्होंने सारे ये पाठ लिखे हैं और सारी चीज़ें लिखी हैं। और नारद ऋषि उवाच सब आप कभी उठाइएगा कोई पुस्तक, आपको कभी नहीं मिलेगा कि देवी उवाच या देवी को कुछ मंत्र को पढ़ने की जरूरत पड़ी हो। बहुत कम स्थानों पर आपको मिलेगा। यहाँ बोल रहे हैं वो कि स्तोत्र पढ़े तो कैसे करें, पत्नियां भी पढ़े तो क्या करें? अगर वो अर्गला को पढ़ रही हैं तो इसी को पढ़ें। कोई ये देखिए, जहाँ पत्नी की बात है, यहाँ आपके साथ संयुक्त हो गया। अब यहाँ गुण सूत्र की बात हो गई जो प्रतीकात्मक बात में कर रहा था। अब यहाँ वो है कि जो भी आपके साथ संबद्ध हो रहा है, अब ये अगर यहाँ पत्नी आप हटा भी दें और अगर आप यहाँ पति कर दें, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समझ लें कि पति भी यहाँ है तो भी तो उसका भावार्थ वही का वही हो जाता है। ये जो हमारे मंत्र हैं, ये जो हमारे शास्त्र में विधियाँ हैं, शास्त्र के जो नियमन हैं, ये शास्त्र के नियमन प्रतीकात्मक होने के साथ साथ संज्ञात्मक भी हैं। अगर एक वाहन की बात कोई आदमी कर रहा है तो जितने प्रकार के वाहन है सबकी बात कर रहा है वो। अब वो वाहन बैलगाड़ी पर भी वही नियम लागू होता है और पुष्पक विमान पर भी वही लागू होता है, क्योंकि जिसके माध्यम से आप कुछ काम करने वाले हैं। देखिए, आप तारिणी में दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, आप कुल को कैसे बढ़ा सकेंगे आप बिना पति के? और जो सत्यवान सावित्री की कथा है, इसी से तो यमराज से प्राण वापस लेके आ गई थी वो। तो आप इसमें संशय ना पालें, इसको ऐसे ही पढ़ते जाएं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है। आप इसमें, चूंकि जब आप अगर पत्नी भी बोलेंगे ना, वहाँ अगर आप स्त्री होते पत्नी भी बोलेंगे तो तत्व की बात कर रहे हैं आप, जो आपके संग साथ है। जो कुल की वृद्धि आप स्वयं नहीं कर सकती हैं अकेली,
उसके लिए जिस तत्व की जरूरत है उस तत्व की बात हो रही। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे